हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अरबों का सिंध विजय। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग ये भी देखे थे कि जो अरबों का सिंध विजय का जो वर्णन मिलता है वो चचनामा में मिलता है, जो अरबी भाषा का ग्रंथ है। तो हम लोग स्रोत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसका जो स्रोत प्राप्त होता है वो होता है चचनामा से। चचनामा, और ये अरबी भाषा में मिलता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि चचनामा जो है ना किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक अज्ञात हैं। बाद में चचनामा का जो है ना फारसी अनुवाद अबू बकर कुकी के द्वारा करवाया गया नसरुद्दीन कुबाचा के समय में। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग बात करेंगे आज अरबों का सिंध विजय, जिसमें मीर कासिम का जो है ना सफल अभियान होता है सिंध पर। सिंध वह क्षेत्र है जहां से आपका जो सिंधु नदी का जो आसपास के इलाके में जो क्षेत्र बचता है उसी को बोलते हैं सिंध का क्षेत्र। हम लोग सिंध विजय से पहले ये देखेंगे कि सिंध विजय से पहले भारत की स्थिति क्या थी। सिंध विजय से पहले सिंध पर किस राजा का शासन चल रहा था और भारत के लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म के संपर्क में कब आए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैक में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि इसके पहले क्या सब चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए, ये है जो है ना आपका अरब का क्षेत्र है। ये अरब का क्षेत्र है। अरब में जो है ना 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है और बाद में इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। 570 में 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक में इन्होंने अपना कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया था। तो हुआ क्या, एक खलीफा वर्ड उसमें निकल करके आया इस्लाम धर्म में। ये माना गया कि जो खलीफा होंगे उन्हीं को खुदा का प्रतिनिधि माना जाएगा। तो खलीफा जो सबसे पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर ये पहले नंबर के खलीफा हुए। कब हुए? 632 के बाद। सेकंड नंबर के जो खलीफा हुए वो हुए उमर। थर्ड नंबर में जो आए उनका नाम था उस्मान। और फोर्थ नंबर में उमैया वंश का जो है ना यहाँ पे शासन चला 750 के लगभग तक। लेकिन हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंध विजय से पहले भी कोई अभियान सिंध पर आया था। भारत के क्षेत्र में कोई पहले भी अभियान आया था? यदि आया था तो उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य में आप देखेंगे इनके प्रमुख रूप से दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और सेकंड इनका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था धन लूटना। तो इन उद्देश्यों से जो है ना कई बार जो है ना अभियान जो है ना भारत की तरफ में भेजा गया। इनका अपना क्षेत्र का विकास करना था और इस्लाम धर्म का यहाँ धन लूटना और क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र का विकास। तो विकास के उद्देश्य से जो है ना कई बार अभियान को जो है ना भारत के क्षेत्र में और भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है ना सिंध पड़ता है। तो यहीं से इनका 4 रास्ते आते थे। एक रास्ता था जल मार्ग का और 3 रास्ते था स्थल मार्ग का। तो सभी रास्तों का उपयोग करके इन्होंने अरब क्षेत्र के जो लोग थे इस्लाम धर्म के, वो जो है ना अपने क्षेत्र का विकास करने, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र से भारत में एंट्री किए। अब ये जो अरब के इस्लाम क्षेत्र थे, यहाँ से जो है ना ये दमिश्क हैं। यहाँ पे अरब में जो है ना आपका मदीना हो गया, मक्का हो गया, यहाँ से जो है ना इनका काफ़ी विकास हो चुका था। ये पूरा एरिया जो है ना अपना ये कवर कर चुके थे। फाइनली हुआ क्या कि अब ये जो मदीना था, मदीना में जो इनका राजधानी था, इस राजधानी को कहाँ पे कर दिए? दमिश्क में। क्योंकि काफ़ी लंबा क्षेत्र हो चुका था तो इसलिए सेंटर में जो है ना राजधानी दमिश्क ले गए।
अब यहाँ से क्या हुआ कि इनका जो अभियान दल चल रहा था उसी समय में ये स्थिति बन रहा था कि सिंध पर जो है ना शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन चल रहा था। इस सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन चल रहा था। किस समय में? तो आप ह्वेनसांग का नाम सुने हैं। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ये जो है ना भारत में भ्रमण करने के लिए आता है। 629 से 45 तक रहता है। और उस समय में यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में कन्नौज के क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासन चल रहा होता है। तो काफ़ी समय तक हर्षवर्धन के दरबार में भी ये रहा है और इसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर के नाम से भी जानाता है, क्योंकि यह एक घुमक्कड़ व्यक्ति था। माना जाता है कि 629 में इसे एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जो है ना भारत का भ्रमण किया और प्रमुख बौद्ध स्थलों का जो है ना ये भ्रमण किया और यहाँ से ग्रंथों को इकट्ठा करके चीन में ले गया। अब इस स्थिति से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि ह्वेनसांग के समय में कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, जबकि यहाँ पे सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन चल रहा था। शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन चल रहा था। अब इस शूद्र जाति के बौद्ध राजा का जो अंतिम शासक था उसका नाम था साहसी। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की जानकारी पूरा कंप्लीट होना चाहिए नीचे से। तो ये जो है ना शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन कहाँ चल रहा था? आपके सिंध पर। किस समय? 629 से 45 के टाइम में, जिस समय ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब इस साहसी का जो मंत्री था वो मंत्री था, ब्राह्मण था और उसका नाम था चाच। इसका जो मंत्री था उसका नाम था चाच और ये क्या था? ब्राह्मण था, ब्राह्मण मंत्री था चाच। हुआ क्या कि जो साहसी शूद्र जाति के बौद्ध राजा का अंतिम शासक था, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसकी विधवा से ये जो चाच हैं वो शादी करके और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। जो साहसी था इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी विधवा से जो मंत्री चाच हैं वो शादी कर लेता है और शादी करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और यहाँ से शुरुआत होता है सिंध पर ब्राह्मणों का शासन। चाच के बाद इसका भाई जो आता है जिसका नाम था चंद्र का शासन होता है और चंद्र के बाद आता है चंद्र का पुत्र दाहिर। तो ये जो दाहिर था वो चंद्र का पुत्र था और चाच का भतीजा था। ये जो है ना इसकी स्थिति बनी होती है आपको भारत का सिंध विजय से पहले। अब ऐसा कब जो है ना अभियान दल भेजा गया सिंध पर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अभियान अपने क्षेत्र का विकास, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उमर ने 636 ईस्वी में पहला अभियान दल सिंध की तरफ भेजा। कब? 636 में। 636 ईस्वी में जो है ना पहला अभियान दल भेजा और ये अभियान दल पूरी तरह से असफल साबित हुआ। नेक्स्ट 644 ईस्वी में उस्मान के द्वारा जो उस समय खलीफा जो है थे उस्मान थे दमिश्क में, इनके द्वारा जो है ना 644 ईस्वी में जो है ना एक अभियान दल भेजा गया और काफ़ी दिनों तक मशक्क़त करने के बाद जो है ना ये अभियान लगभग में सफल रहा। लेकिन फाइनली जो है ना यहाँ पे जो है ना जो सिंध के किनारे जो है ना सिंधु नदी के किनारे जो है ना काफ़ी लुटेरे रहते हैं। 3-4 जाति के लुटेरे होते थे जिसमें मेड़ थे, तुनकामर थे, श्रृंगार थे। ये सब जो है ना जाति काफ़ी लूटपाट मचाते थे और काफ़ी साहसी थे। तो ये चीज़ें जो है ना उस्मान को बताया गया कि यहाँ के लुटेरे बहुत ही साहसी हैं और यहाँ पे फल की कमी है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे इस्लाम धर्म का जो है ना स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है। ये कहानी यहाँ पे थमती नहीं है। आगे चल करके 659 ईस्वी में एक और अभियान दल आता है अल हसीस के नेतृत्व में।
और ये जो है ना असफल होता है और मारा जाता है। फिर 664 ईस्वी में आपको अल मुहल्लब के नेतृत्व में एक और अभियान आता है और ये भी पूरी तरह से असफल होता है और मारा जाता है। ये कम्प्लीटली जो है ना असफल रहा, असफल अभियान साबित हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों तक जो है ना कोई भी हिम्मत नहीं करता है यहाँ पे सिंध पर आक्रमण करने की, क्योंकि यहाँ के जो डाकू हैं वो काफ़ी, जो लुटेरे हैं वो काफ़ी साहसी हैं। तो ये जो है ना आपका सिंध विजय से पहले का अभियान आता है। और जो पहला अभियान आप देखेंगे 636 ईस्वी में आता है भारत में, और यहीं पर सबसे पहले भारत के लोग 636 में इस्लाम धर्म के संपर्क में आते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे भारतीय इस्लाम के संपर्क में आते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंध विजय का जो वर्णन मिलता है या कंप्लीट जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? चचनामा में मिलती है। चचनामा अरबी भाषा में एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसका बाद में फारसी अनुवाद अबू बकर कुकी के द्वारा किया गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो स्थिति थी भारत में, उसमें सिंध पर जो है ना शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन चल रहा था, जबकि भारत के उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जो है ना हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। फेनसांग जब आया था भारत में। अब शूद्र जाति के बौद्ध राजा साहसी था, अंतिम शासक था साहसी, और इस साहसी का जो है ना ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था चाच। अब इस चाच ने साहसी के मृत्यु के बाद उसकी विधवा से शादी करके और वो खुद गद्दी पे बैठता है। उसके बाद आता है यहाँ से ब्राह्मण का शासन शुरू होता है सिंध पर। चाच का भाई चंद्र जो है ना उसका शासन आता है और चंद्र का पुत्र जो है ना दाहिर का शासन आता है बाद में। और उसी समय में यही स्थितियाँ बनती हैं। जिस समय में इन लोगों का शासन चल रहा था, चाच का, चंद्र का और दाहिर का, उस समय में ये सब स्थितियाँ बनती हैं। दाहिर तो बाद में आता है 712 के समय में उसका जो है ना शासन चल रहा होता है। अब ऐसी कौन सी स्थिति बनती हैं जिससे जो है ना यहाँ से दो दमिश्क में हैं जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो जो है ना सिंध पर जो है ना 3 बार अभियान भेजते हैं। 711 में 2 बार और एक 712 में, जो 712 का अभियान मीर कासिम के नेतृत्व में सफल अभियान साबित होता है। तो स्थिति ये बनती है कि 708 ईस्वी में यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना इराक हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया और यहाँ पे हो गया आपका इराक। तो इराक का जो है ना एक जहाज़ था जो सिंहल के राजा से जो है ना भेंट लेकर के दमिश्क के खलीफा, उनका नाम था बलीद, दमिश्क के जो खलीफा थे उनका नाम था बलीद, और इराकी जो गवर्नर था उसका नाम था अल हजाज। तो बलीद और अल हजाज के लिए जो ना सिंहल के राजा से जो है ना भेंट लेकर के इराकी जहाज जो है ना इराक जा रहा था। उसी समय जो समुद्र के किनारे जो लुटेरे थे और वो आपके सिंध के देवल स्थान पे जो है ना उस जहाज़ को लूट लिए। उसमें भेंट में मुख्य रूप से जो है ना बहुत सारे पितृहीन जो है ना जूतियाँ थी, ये लूट लिए। लूटने के बाद जो है ना जब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है बलीद और हजाज को, तो हजाज जो है ना बहुत गुस्सा करता है और ये जो है ना सिंध के राजा को एक पत्र लिखता है। और सिंध पर किसका शासन चल रहा है उस समय? दाहिर का शासन। तो दाहिर को जो है एक पत्र लिखता है और उसमें ये बोलता है कि आप अपने लुटेरों को जो है ना सबक सिखाएं, क्योंकि उसने मेरे जहाज़ को जो है ना लूट लिया है। उस पत्र के जवाब में दाहिर के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और उसमें ये लिखा जाता है कि वो लुटेरे पे मेरा नाम मात्र का अधिकार है, इसलिए मैं उन लोगों को दंडित नहीं कर सकता हूँ, वो हमसे स्वतंत्र हैं, नाम मात्र का सिर्फ अधिकार मेरा उन पे है। अब इस वजह से लेकर के अल हजाज के माइंड में ये बैठता है कि हमें सिंध के राजा दाहिर को सबक सिखाना है और साथ ही साथ उन लुटेरों को भी। अब ये अल हजाज जो है ना
बलिद से राय करके जो है ना सबसे पहला अभियान दल भेजता है 711 में, और 711 में जो भेजता है उसका जो नेतृत्व है वो उबैदुल्ला कर रहे हैं। उबैदुल्ला के नेतृत्व में जो है ना एक अभियान दल भेजता है सिंध के राजा दाहिर को सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये जो है ना पूरी तरह से असफल अभियान होता है और उबैदुल्ला मारा जाता है, पराजित होता है और मारा जाता है। फिर 711 में ही 711 ईस्वी में ही बुदैल के नेतृत्व में एक अलग अभियान भेजा जाता है और ये भी पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। तो ये दोनों अभियान क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, असफल हो गया, असफल अभियान दोनों हुआ। फाइनली जो है ना मीर कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में, वह मीर कासिम जो अल हजाज का भतीजा और साथ ही साथ दामाद भी था, अल हजाज का भतीजा और उसका दामाद भी था, इसके शासन में यानी इसके नेतृत्व में जो है ना 712 में एक अभियान दल भेजा जाता है सिंध पर दाहिर को हराने के लिए। और ये काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है ना मीर कासिम जो है ना सफल होता है, क्योंकि अभी यंग है। जिस समय ये अभियान दल लेकर गया था अपने नेतृत्व में, उस समय इसकी आयु जो है ना 17 वर्ष थी, मात्र 17 वर्ष थी। तो काफ़ी लूटपाट मचाता है और 17 वर्ष से जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं उनको मार दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से जो है ना ये मीर कासिम जो है ना सिंध पर सफल होता है और दाहिर पराजित होता है और मारा जाता है। अब ये जो है ना 712 से यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो अभियान आया था यानी कि सिंध पर आक्रमण अरबों ने कब किया था, तो सबसे पहले आक्रमण किया था 711 में। यहाँ से जो हम लोग को चचनामा में जानकारी मिलती है। 711 में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण भारत पे किया था, सिंध पर किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला सफल अभियान कब हुआ या सिंध विजय कब हुआ, तो कब हुआ, 712। तो इसमें ध्यान रखेंगे 711 और 712। 712 में पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन अगर उस आक्रमण को सफल माना जाए तो 712 हुआ था। 712 के बाद जो है ना ये जो है ना मुल्तान पे आक्रमण करता है। यहाँ पे आपको मुल्तान का क्षेत्र पड़ता है। मुल्तान पर आक्रमण करता है कौन, मीर कासिम। उसको 2 महीने तक घेरा डालता है और यहाँ से काफ़ी लूटपाट करता है और उसे वहाँ पे इतना स्वर्ण मिलता है कि इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो है ना ये जो है ना मुल्तान को जीतने के बाद जो है ना ये मकरान पर जो है ना आक्रमण करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले स्थिति क्या बनती है, 713 में जो है ना मकरान की तरफ जाता है आक्रमण करने के लिए। लेकिन 714 ईस्वी में जो है ना इसे वापस जो है ना दमिश्क बुला लिया जाता है, क्योंकि उस समय जो है ना ये बलिद जो है ना बदल जाते हैं। और बलिद को बदलने के बाद यहाँ पे जो आपका खलीफा बनते हैं उनका नाम है सुलेमान। उनका नाम है सुलेमान। तो खलीफा यहाँ पे चेंज हुआ कौन, सुलेमान, जो अल हजाज का शत्रु थे। अल हजाज के शत्रु थे कौन, सुलेमान। तो सुलेमान जो है ना 714 ईस्वी में जो है ना मीर कासिम को वापस बुलाता है और उसे मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड दे देता है इसको, मीर कासिम को। किसने दिया, तो सुलेमान। सुलेमान क्यों दिया, क्योंकि वो अल हजाज का जो है ना शत्रु था। तो ये जो है ना स्थितियाँ बनती हैं आपको अरबों का सिंध विजय के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर है तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।